नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे IC LNK 362 और SC 1117 DGIC, जो कि दोनों ही 7 पिन की IC होती है और ये दोनों ही ऑफलाइनर स्विचर IC के रूप में काम करती है, यानी लो पावर ऑफलाइन स्विचर के रूप में काम करती है। तो इस IC के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है, सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है और इससे कौन सी सप्लाई को ऑपरेट करवाया जाता है और इसकी इंटरनल फंक्शन किस तरह काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस IC के लिए जो दोनों ये IC है LNK 362 और SC 1117 DG जो IC है, इसके बारे में मुझे एक कमेंट आया था। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका चैनल का नाम है RRK। इन्होंने लिखा है कि LNK 364 IC DN जो है, DN है, PN है, ये लगभग सभी IC सेम है। इसके अंदर वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से ये वाटेज कैपेसिटी बढ़ती रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो LNK 364 IC की और SC 1117 DG IC, ये दोनों क्या काम करती है? तो जिन्होंने ये कमेंट किया उनका चैनल का नाम है RRK, ये RRK उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह है। लेकिन ये दोनों टॉपिक मैं एक ही साथ करवा रहा हूँ क्योंकि इनकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग सेम है, लेकिन पिन के जो वोल्टेज है यानी पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी चेंज है। बाकी पिन के वोल्टेज और पिन आउटपुट लगभग सेम है, लेकिन पिन डिटेल जो है इनकी वो अलग है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी के तौर पे अगर आप एक दूसरे की जगह पे IC लगाने चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन इसमें से आपको 2 से 3 पिनों को आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आगे मेथड बता दूंगा किस तरह होगा। तो इस IC के बारे में करेंगे जो कि LNK 364 और SC 1117 IC। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं हम IC LNK 362 और SC 1117। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ICओं का जो पिन डिटेल डायग्राम है। तो इसके अंदर देख सकते हो दोनों IC जो है फिजिकल तौर पे ये IC 7 पिन के दोनों ही फिजिकल तौर पे, यानी इनकी टोटल 7 पिन होती है, लेकिन पिन डिटेल के हिसाब से इसको काउंट 8 पिन के अंदर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पिन नंबर जो 6 होती है और इसकी पिन नंबर 3 है, ये इसके अंदर फिजिकल तौर पे IC के अंदर नहीं होती। ठीक है जी। तो दोनों की जो फिजिकल पिन है वो नहीं होती, इसकी पिन नंबर 6 और इस IC की पिन नंबर 3, ये दोनों फिजिकल तौर पे हमें नहीं मिलती हैं। इसलिए ये फिजिकल तौर पर 7 पिन की होती है, लेकिन पिन डिटेल के हिसाब से ये 8 पिन के अंदर काउंट की जाती है। तो इन IC की सबसे पहले ये पिन डिटेल के हिसाब से सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी पिन क्या क्या काम करती है। तो दोनों ICU के अंदर लगभग 4 पिन मेन ही है, बस 4 ही पिन है जिसके द्वारा इस IC को काम में लिया जाता है, क्योंकि ये ऑफलाइन स्विचर IC के नाम से जानी जाती है और काम करती है। यानी इसको जब भी वोल्टेज मिलेगा ये डायरेक्ट आउटपुट स्टार्ट कर देगी विदाउट कोई मॉसफेट, यानी इसके अंदर मॉसफेट लगाने की जरूरत नहीं होती। इस IC को डायरेक्ट जो हमारा SM ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ डायरेक्ट ही अटैच किया जाता है इसका ड्रेन पॉइंट, जिससे ये इंटरनल तौर पे स्विचिंग करके, इंटरनल तौर पे इसके अंदर मॉसफेट लगे होते हैं, वो स्विचिंग करके डायरेक्ट ही SM ट्रांसफार्मर को ऑन कर देते हैं। बीच में जैसे हमने UC 3842 IC यूज करते हैं, उस IC की जो हम फ्रिक्वेंसी है हम मॉसफेट के ऊपर देते हैं स्विचिंग के लिए, मॉसफेट आगे ऑपरेट होकर SM ट्रांसफार्मर को ऑन करता है। लेकिन इस कैटेगरी के जो IC होते हैं, जो ऑफलाइन स्विचर IC होती है, उसको डायरेक्ट ही ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाता है, यानी ड्रेन पॉइंट है डायरेक्ट SM ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे ये डायरेक्ट SM ट्रांसफार्मर को ऑन कर देगी जब भी इसको सप्लाई दी जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल किस तरह होती है, इसके अंदर मेन 4 पिन है। इस IC की जो LNK 362 IC है, इसकी जो 4 पिन है मेन, ये 4 पिन जो है पिन नंबर 1, 2 और पिन नंबर 7, 8, ये है सोर्स की पिन, यानी ये 4 पिन जो है इसकी सोर्स की पिन है। और पिन नंबर 3 जो है BP की यानी बाईपास की पिन है। पिन नंबर 4 जो है FB यानी फीडबैक की पिन। पिन नंबर जो 5 है इसकी वो है ड्रेन की पिन, यानी
पिन नंबर 5 जो हमारी आउटपुट की पिन है, जिसे हम ड्रेन की पिन बोलते हैं। अब बात करेंगे जो हमारी जो SC1117 आईसी है, इसके अंदर भी 4 सोर्स पॉइंट है ये, लेकिन इसके और इसके अंदर देख सकते हैं आप, इसके अंदर भी 4 सोर्स पॉइंट है, लेकिन जो आउटपुट है पिन के हिसाब से वो अलग है। इसकी पिन नंबर 1, 2, 7 और 8 सोर्स पिन है। इसकी पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 सोर्स पिन है। तो 4 इसके अंदर सोर्स पिन है, 4 इसके अंदर है, लेकिन पिन के हिसाब से जो आउटपुट है वो अलग अलग पिन से आउट होता है। अब बात करेंगे इसकी जो पिन नंबर 3 वो बीपी की है। इसके अंदर जो पिन नंबर 1 है वो इसकी बीपी की यानी बाईपास की पिन है। और पिन नंबर जो 4 है इसकी वो फीडबैक की है, इसकी पिन नंबर 2 फीडबैक की पिन है। और जो इसकी पिन नंबर 5 है एल एन के 362 की जो पिन नंबर 5 है वो ड्रेन की पिन है, लेकिन जो SC1117 DGIC है उसकी पिन नंबर 4 जो है ड्रेन की पिन है। तो पिन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो लगभग सेम है, लेकिन पिन डिटेल दोनों की अलग अलग है। तो जो मैंने बता दिया यहाँ पे पिन मेंशन की है, जो ड्रेन की पिन है वो हमारी आउटपुट की पिन है। बाईपास की पिन जो इंटरनल 5.8 वोल्ट की जो इंटरनल सप्लाई होती है उसको बाईपास करने के लिए पिन नंबर जो है इसके अंदर 3 का और इसके अंदर 1 पिन का प्रयोग किया जाता है। फीडबैक का यानी जो मॉसफेट का फीडबैक होता है, स्विचिंग आउटपुट जो होता है उसका फीडबैक जो है हमारे फीडबैक पिन नंबर है जो 362 है उसकी पिन नंबर 4 है, और पिन नंबर जो 1117 उसकी पिन नंबर 2 पे फीडबैक सिग्नल दिया जाता है। और जो सोर्स पिन है ये हमारी आउटपुट पिन होती है। तो इसके ऊपर भी जो सॉरी ये सोर्स पिन है जो कि यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल को एक्सेस करती है। तो ये सोर्स इनपुट है और ये ड्रेन आउटपुट है। ठीक है जी, तो ये सोर्स इनपुट है, इसके फीडबैक बाईपास सिस्टम के साथ इसको जोड़ के यूज में लिया जाता है। तो ये दोनों का मैंने इसको इन पिन के हिसाब से आपको बता दिया है कि दोनों का जो वोल्टेज जो है यहाँ पिन जो आउटपुट है वो सेम है, लेकिन पिन डिटेल दोनों की अलग है। फिजिकल तौर पे ये दोनों ही आईसी 7 पिन की होती है, लेकिन पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये 8 पिन की काउंट की। और अब बात करूंगा मैं इनका इंटरनल सर्किट, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये SC1117 का है, जिसके अंदर क्या कुछ है, ड्रेन पिन है जो कि रेगुलेटर आईसी इंटरनल तौर पर 5.8 वोल्ट का। ये बाईपास पिन है जिसके अंदर बाईपास करने के लिए इसके अंदर ये एक मॉसफेट का जंक्शन इंटरनल तौर पे बनाया जाता है जो कि फीडबैक से ऑपरेट होता है। तो इसके ऊपर जो फीडबैक वोल्ट आएंगे वो 1.6 वोल्ट के करीब करीब होते हैं। और उसके बाद ये सोर्स पिन है। सोर्स पिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल मॉसफेट लगा उसका ये सोर्स पिन है और दूसरी साइड वाली ये ड्रेन पिन होती है। इसलिए ये ड्रेन पिन को यहाँ पे जो आउटपुट के रूप में हमें दर्शाया जाता है तो उसे डी पिन मेंशन किया जाता है। डी पिन मीन ड्रेन की पिन किसकी है, ये इंटरनल तौर पे जो मॉसफेट लगा उसकी डी पिन है। और जो इंटरनल तौर पे ये एस की पिन होती है इसे बोलते हैं सोर्स की पिन, जिसे एस मेंशन किया गया ये सोर्स है, क्योंकि मॉसफेट के अंदर ड्रेन, सोर्स और गेट ये 3 पिन होती है। जो गेट ऑपरेट होता है इंटरनल तौर पर, जो इसके अंदर ब्लिंकिंग सिस्टम है या इसके अंदर जो ड्राइवर सिस्टम लगा है, थर्मल शटडाउन सिस्टम लगा है, ये हमारा ड्राइवर सिस्टम है जो कि गेट को ऑपरेट करवा के इस मॉसफेट को ऑन करता है। तो ये ड्राइवर कब ऑन करेगा और कब इसको बंद करेगा, इसके अंदर तीन मेजर इनपुट दिए गए हैं। एक तो बाईपास सिस्टम से ये काम करता है। जब इसको फर्स्ट टाइम इसको सप्लाई दी जाती है तो वो हमारे जो है बाईपास जिससे इसको डायरेक्ट एक बार ट्रिगर दिया जाता है, बाईपास से वोल्टेज देके एक बार इसको ऑन किया जाता है मॉसफेट को। और इसके अंदर जो थर्मल शटडाउन सिस्टम भी लगा है, अगर आईसी ओवरहीट हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो थर्मल शटडाउन सिस्टम इसको ड्राइवर को ऑफ कर देता है, जिससे ये मॉसफेट हमारा ऑफ हो जाता है। और एक है इसके अंदर स्विचिंग सिस्टम जिसे हम एस और आर बोलते हैं, क्यू और क्यू बार सिस्टम, जिससे ये ड्राइवर को हम ऑन करते हैं। जो 3 फंक्शन है इंटरनल तौर पे काम करते हैं। और एस और आर को ऑन करने के लिए 66 किलो हर्ट्ज की जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी होती है वो दी जाती है, जिससे ये ऑन होके इस ड्राइवर को ऑन करता है। और ये ड्राइवर हमारा मॉसफेट को ऑन करता है हाई और लो के लिए। जब ये मॉसफेट हाई और लो के लिए काम करता है तो सोर्स टू ड्रेन यहाँ पे जो हमारा सिग्नल पास आउट हो जाता है, यानी सोर्स वाला सिग्नल डायरेक्ट ये स्विचिंग करके यहाँ पे हमें ड्रेन के ऊपर पहुंचा देता है, जिससे हमारा ड्रेन पॉइंट एसएम के साथ जुड़ा होने के कारण एसएम को ऑन कर देता है। तो ये तो था आईसी का SG1117 DG आईसी का इंटरनल डायग्राम। अब बात करेंगे जो LNK 362 से लेकर
364 तक की जो आईसी है, इंटरनल डायग्राम सेम है, पिन डिटेल सेम है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ड्रेन पॉइंट यूज किया गया है, इसके अंदर भी एक मॉसफेट लगाया गया है। ये इसकी डी की पिन है यानी ड्रेन, ये सोर्स की पिन है मॉसफेट की, और इस तरफ जो होता है यहाँ पे गेट। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है उसी तरह से, लेकिन उसका जो किलो हर्ट्ज था फ्रिक्वेंसी का, उसे जो जिसे हम क्लॉक बोलते हैं या ऑसिलेटर बोलते हैं, वो था 66 के करीब। यानी जो हमारी 1117 जो आईसी है उसका जो किलो हर्ट्ज था फ्रिक्वेंसी, वो था 66 किलो हर्ट्ज। और जो ये एल एन के 362 है या 364 है, तो इसका है 132 किलो हर्ट्ज के करीब क्लॉक। यानी इसकी क्लॉक थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ये एनालॉग जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। डिप टाइप के अंदर आती है, वो चिप टाइप के अंदर आती है। तो इसके अंदर टेम्परेचर कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और इसके अंदर किलो हर्ट्ज यानी फ्रिक्वेंसी भी 132 यानी उससे डबल होती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी इंटरनल तौर पे और कोई फर्क नहीं है, सेम सिस्टम बना हुआ है, सेम इसका इनपुट और आउटपुट है। ये इंटरनल हिस्सा है एल एन के 362 आईसी का। अब बात करेंगे थोड़ी सी फिजिकल आईसी की, यानी फिजिकल किस तरह होती है। ये आपको मार्केट के अंदर जो SC1117 DG आईसी है, वो इस तरह से आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी। ये बेसिकली एक जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं, जिसके अंदर चिप लगी होती है हर एक प्रकार की, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पिन नंबर इसकी जो है, ये पिन नंबर जो इसके अंदर 3 नंबर है जो इस आईसी की, वो इसके अंदर मेंशन नहीं की गई है। लेकिन पिन की डिटेल के हिसाब से ये 8 पिन की होती है, लेकिन फिजिकल तौर पर ये 7 पिन की होती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसकी एक पिन नंबर जो 3 है वो नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर ये आईसी लेने जाओगे तो फिजिकल तौर पे इसी तरह से आईसी आपको अवेलेबल होगी, जिसके ऊपर SC1117 DG आईसी लिखा होता है। और अब बात करेंगे जो एल एन के 364 जो आईसी है, GN है, PN है और DN है, लगभग ये दोनों सेम है सभी। तो इसके अंदर भी ये आईसी देख सकते हो आप। इसके अंदर भी ये टोटल जो पिन डिटेल के हिसाब से टोटल 8 पिन की होती है, लेकिन फिजिकल तौर के ऊपर ये 7 पिन की होती है, क्योंकि इसकी पिन नंबर जो 6 है वो इसके अंदर फिजिकल तौर पे दिखाई हमें नहीं देती, क्योंकि इंटरनल तौर पे ये इसके अंदर नहीं होती है। तो ये भी टोटल 8 पिन के अंदर पिन डिटेल के हिसाब से 8 पिन की होगी, लेकिन फिजिकल तौर पे ये आईसी भी 7 पिन की होगी। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो पिन नंबर 1 है इसकी, ये पिन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, फिर इसके बाद 5, ये 6 नंबर है इसकी जो मिसिंग पिन है। और जो हमारी आईसी है ये DG सॉरी SC1117, इसकी यहाँ से ये डॉट लगा, ये इसकी पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये जो 3 नंबर है इसकी मिसिंग है। ये दोनों में अंतर है, ये आप आराम से इसको पहचान सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी पिन नहीं है। तो ये पिन नंबर 3 है, ये 4 है, इसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो दोनों का जो डाटा है वो लगभग सेम है, आउटपुट भी सेम है, लेकिन पिन डिटेल दोनों की अलग अलग है। ठीक है जी। बाकी इसको अगर आपने एक दूसरी की जगह पे यूज करना है, तो आपने सोर्स और ड्रेन और बाईपास पिन को आपने मैच करवाना है। आप जंपर के माध्यम से भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपको पिन डिटेल इसकी पता है तो मैंने इसकी पिन डिटेल इंटरनल सर्किट डायग्राम बता दिया है। अब बात करेंगे इसका थोड़ा सा इंटर जो सर्किट के अंदर इसको किस तरह यूज किया जाता है। तो इसकी बेसिकली 4 पिन है, मैंने आपको पहले ही बताई है, क्योंकि जो इसकी सोर्स पिन होती है वो 4 है, तो चारों को एक साथ जोड़ के ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है। और एक यहाँ पे 100 जो एक PF लगा के बाईपास पिन के ऊपर दिया जाता है। और जो फीडबैक का सिग्नल है, हमारा जो ऑप्टोकपलर आईसी होती है PC817, उसके द्वारा इसको बाईपास फीडबैक सिग्नल दिया जाता है। वो भी कहाँ से, जो हमारा आउटपुट शो हो रहा है वहां से। इसके अंदर एक जेनरेडाइड 5.1 वोल्ट का लगाकर इस ऑप्टोकपलर को सिग्नल दिया जाता है। जब भी ये 5 वोल्ट से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये ऑप्टोकपलर आईसी ऑन होकर फीडबैक को सिग्नल देगी, जिससे फीडबैक सिग्नल इंटरनल तौर पर काम करेगा और इसकी स्विचिंग सिस्टम को कम कर देगा, जिससे यहाँ पे हमें 5 वोल्ट के करीब ही प्राप्त होते रहे। अगर जैसे ही वोल्ट बढ़ते हैं तो ये फीडबैक सिग्नल उसको एक्सेस कर लेता है इससे जेनर के माध्यम से, और ये ऑप्टोकपलर ऑन होके फीडबैक सिग्नल को सिग्नल प्रोवाइड करती है इस जगह के ऊपर, जिससे ये ड्रेन पिन जो हमारी उसी हिसाब से वर्किंग करती है। अब आप देख सकते हैं इस ड्रेन पिन को जो है डायरेक्ट एसएम जो हमारा ट्रांसफर होता है, मेन ट्रांसफर होता है, उसके साथ डायरेक्ट तौर पे इसके ऊपर जोड़ा गया है। इसके अंदर कोई भी मॉसफेट नहीं लगाया गया है, क्योंकि जो मॉसफेट का काम है ये आईसी खुद करती है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल तौर पर एक मॉसफेट लगाया जाता है जिससे पल्स जनरेट करके एसएम ट्रांसफॉर्म को दी जाती है। तो एसएम ट्रांसफॉर्म को
ऑन करने के लिए आपको पता होता है कि एसएम ट्रांसफॉर्म को ऑन करने के लिए एसी फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि ये फ्लाई बैक ट्रांसफॉर्म के रूप में काम करता है, जिसके ऊपर जो फ्रिक्वेंसी आएगी एसी, वो लगभग आप मल्टीमीटर से भी चेक करोगे तो लगभग ये 900 वोल्ट से 600 वोल्ट से लेकर 900 वोल्ट तक होगी। इस तरह ये एसएम ट्रांसफॉर्म हमारा काम करता है। और जो दूसरा सर्किट है ये देख सकते हैं, ये है हमारा 11-17 का। तो इसके अंदर भी सेम सिस्टम लगा हुआ, ये सोर्स पिन है, ये इसकी ड्रेन पिन और ये फीडबैक को दोनों दो रजिस्टर को आपस में प्लस माइनस करके इसको फीडबैक सिग्नल दिया जाता है और एसएम ट्रांसफॉर्मर को डायरेक्ट ऑन किया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए